सुप्रीम लीडर और कमांडर इन चीफ और रहबर आला आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत की ख्वाहिश पूरी हो गई। एक आम तालिब इल्म से रहबर आला तक का सफ़र। आइए आयतुल्लाह खामेनाई की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। इन्फॉर्मेशन डायरीज़ की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई 1939 में ईरान के शहर मशहद में एक मकामी मजहबी रहनुमा जवाद खामेनाई के घर में पैदा हुए और उन्होंने निस्बतन गुर्बत में परवरिश पाई। वो अपने बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने मशहद में एक मदरसे में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद इराक के शहर नजफ से फ़िक़्ह की आला तालीम हासिल की, जहां वो आयतुल्लाह खुमैनी के तालिब इल्म थे। खामेनाई की शायरी में दिलचस्पी उनकी अवामी शख्सियत का एक मारूफ हिस्सा है। वो अक्सर अपनी तकरीरों में अशार का हवाला देते थे और मुशायरों की मेज़बानी करते थे, जहां हुकूमती हामी शायर अपने अशार पढ़ते और उनके तबसरे वसूल करने के लिए जमा होते थे। मजहबी उलमा में खामेनाई की अदब में दिलचस्पी काफ़ी नायाब है। बागबानी में उनकी दिलचस्पी का भी यही हाल था। वो ईरानी रियासत के ताकत के मराकज़ में मरकज़ी हैसियत रखने के लिए मशहूर रहे। बतौर रहबर आला खामेनाई को किसी भी हुकूमती मामले में वीटो की ताकत हासिल रही। उसके अलावा उनके पास ये इख्तियार था कि वो जिसको चाहें किसी भी अवामी दफ्तर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कर सकते थे। रियासत के सरबराह और फ़ौज के कमांडर इन चीफ होने के नाते वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्स के तौर पर जाने जाते थे। खामेनाई बहुत कम ईरान से बाहर जाते थे और मरकज़ी तेहरान में वाक़े एक कंपाउंड में अपनी अहलिया के साथ एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। 1960 और 1970 की दहाइयों में खामेनाई शाह ईरान के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों में शामिल रहे और वो उस वक्त जलावतनी में रहने वाले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के कट्टर हामी थे। खामेनाई कई बरसों तक रोपोश रहे और उन्हें जेल भी काटना पड़ी। शाह ईरान की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया और उन्हें तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई खित्ते में ईरानी असर और रसूख को एक ख़ास नाम देते हैं। वो इसे मुज़ाहिमत का जुग्राफिया करार देते हैं। 1979 के इनकलाब में शाह का तख्ता उल्टे जाने के बाद ईरान एक इस्लामी जमहूरिया बन गया। खामेनाई को इनकलाब का इंतज़ाम संभालने के लिए कायम की गई इस्लामी इनकलाबी काउंसिल का रुकन मुकर्रर किया गया। 1981 में वो 95% वोट लेकर इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मुंतखब हुए। आयतुल्लाह खामेनाई कातिलाना हमले का भी निशाना बने, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए और उनका दायां बाजू नाकारा हो गया था। इराक के खिलाफ जंग में उन्होंने पासदाराने इनकलाब की कमान भी की। 1989 में इमाम खुमैनी की वफ़ात के बाद अली खामेनाई सुप्रीम लीडर बने। उन्हें इस्लामी उलमा के 88 रुकनी इदारे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नया लीडर नामज़द किया था। वो सिर्फ रूहानी पेशवा नहीं थे, बल्कि हुकूमत की सिमत का तयन करने, मुसल्लह अफवाज की कमान और अदलिया के सरबराह के तकर्रुरी में मुशावरत तक उनके फ़राइज़ में शामिल थीं। अपने दौर में अली खामेनाई ने रिवायती जंग के बजाय खित्ते में मुज़ाहिमत का महवर तश्कील दिया, जिसमें लुबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हूसी और शाम में बशार असद की हुकूमत शामिल थी। ताहम 2023 में इसराइल पर हमास के हमले के बाद ये महवर बिखरने लगा। इसराइल ने हालिया मुहिम में हिज़्बुल्लाह की क़यादत को ख़त्म कर दिया, जबकि 2024 में शाम में असद हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। खामेनाई ने मुल्की एटमी प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाया, जिस पर अमेरिका और इसराइल से मुसलसल तसादुम हुआ। 2018 में ट्रंप के एटमी मुआहदे से निकलने के बाद ईरान ने यूरेनियम के वजूद को हथियारों के दर्जे के करीब तर पहुंचा दिया। अंदरूनी मुल्क सियासी जबर और मुआशी बदहाली के बावजूद खामेनाई को 1997, 2009, 2019 और 2022 में महसा अमीनी की मौत पर बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सामना करना पड़ा, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई सख्ती से कुचल दिया। 2025 के आखिर में 90 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में दोबारा शदीद मुआशी मुजाहरे शुरू हुए, जिसने खुलेआम इस्लामी जमहूरिया के खात्मे का मुतालबा किया गया। अगर आपको ये मालूमात पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।